जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग RO के लिए पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची हिंदी जो आती है RO में, उसमें 60 नंबर का हिंदी आता है, जिसमें से 10 नंबर का पर्यायवाची होता है। आज पहली क्लास है तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम लोग देखें आग की पर्यायवाची। आग की पर्यायवाची कौन कौन सी हो सकती है, पहले तो ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, फिर हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आग की पहली पर्यायवाची होती है पावक, ज्वलन, कृशाणु, वैश्वानर, शुचि, धनंजय। इसमें बहुत सारी पर्यायवाची ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा की पर्यायवाची हो सकती हैं। हम लोग उसके इकट्ठे बाद में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। धूमकेतु, दहन, वायुसरण, ज्वाला, अनल। हम साथ में इसलिए लिख रहे हैं कि इससे आप लोग जब हम लिखते हैं तो आप इसी बीच में रिवीजन भी कर सकते हैं एक एक चीज़ का। ठीक है, जैसे इसमें से अब देखेंगे हम लोग आग में, तो इसमें से एक है हुतासन। इतनी पर्यायवाची है ये। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको सर्कल कर देते हैं। जैसे एक हुतासन है, एक धूमकेतु है, एक है शुचि, एक है कृशाणु और एक है वैश्वानर। ये 4-5 हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए। दूसरा है हम लोग देखेंगे बिजली का। बिजली, इसमें क्या है ना, इसमें देखते हैं हम लोग विद्युत, विद्युत, आशनी, इंद्र वज्र, करका, क्षण प्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, कौंधा। जब भी हम लिखें मात्रा का विशेष ध्यान रखें। घन प्रिया, इसमें कामा लगा देंगे हम लोग। दामिनी, चंचला। अब इतनी पर्यायवाची बिजली की हो गई। अब इसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट देखेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें से हम लोग आसन को सर्कल करेंगे। उसके बाद दामिनी, उसके बाद एक करका, एक संपा और इसके बाद एक चंचला। ये तो हमारी इम्पोर्टेंट हो गए, याद हमको सभी रखना है, बस ये हमको देखना है। ये इम्पोर्टेंट, ये जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये वो वर्ड हैं। ठीक है, शब्द हैं।
एक गाज, जिसे कहते हैं हम लोग किसी के ऊपर गाज गिर गया, मतलब बिजली गिर गई। ठीक है। अब हम अगला देखेंगे चंचरीक या भंवरा। भंवरा इसका होता है चंचरीक, सिलीमुख, भ्रमर, भंवरा, भृंग। ठीक। इसके बाद हम मिलिंद, मधु, मधुकर, मधुव्रत, द्विरेफ, द्विरेफ हो गया। खड़पद या षडपद, जो भी बोल लीजिए इसको। अब इसमें देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक चंचरीक, इसको भौरा बोलते हैं। एक सिलीमुख, एक है मिलिंद, एक है द्विरेफ। ये तो 4 इसमें इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद देख लेंगे हम भ्रमर, भंवरा, भृंग, मधु, मधुकर, मधुव्रत, खड़पद। खड़ मतलब 6 या 6। ठीक। अब अगला देखेंगे हम लोग पार्वती, माता पार्वती के पर्यायवाची। इसमें पहला पर्यायवाची है जो अपर्णा, अपर्णा या अपर्णा। ठीक। अंबिका, ठीक। आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शिवा, शिव नहीं शिवा, शैलजा, शैलजा, दुर्गा, सती, दुर्गा हो गया, सती हो गया, कात्यायनी। ठीक। अब इसमें से हमको जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको देखेंगे। जैसे एक है अपर्णा, एक है तुम्हारा आर्या, एक है ये उमा, तो सब लोग जानते हैं, उमापति मतलब महादेव जी। उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, शिवा, एक शैलजा, ये देखिए दुर्गा जी, कात्यायनी। इतना तो हमको याद करके रखना है। ठीक। अगला हम लोग देखेंगे अब, एक ये हो गया भंवरा, बिजली, आग। और हम लोग अब देखेंगे पृथ्वी का। ठीक। पृथ्वी, पृथ्वी में क्या हो सकता है? भू, भूमि, धरती, धरित्री। ठीक। वसुधा, वसुधा हो गया। उर्वी, ईला, अवनी, अवनी अवनी दोनों होता है, अवनी और अवनी। जगत,
थल, भूतल। ठीक। अब इसमें से देखो इम्पोर्टेंट को वसुधा एक, उर्वी, इला, अवनी, और ये तो नॉर्मल से हैं, इसको तो आप लोग जानते हैं, एक धरित्री। ठीक। उसके बाद तिमिर। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। ठीक। तम, तमिस्त्र। ठीक। तमस। तमस के बाद हम लोग देखेंगे सांझ, संध्या, कालिमा। सांझ, संध्या। ठीक। उसके बाद देखें कालिमा। ठीक। अंधेरा, अंधकार तो लिखा ही हमने, अंधेरा। उसके बाद हम अज्ञान, निराशा। निराशा। अब इसमें देखिए एक तम, एक तमस, एक कालिमा, अंधकार, अंधेरा, अज्ञान, निराशा, ये तो आप सबको पता। सांझ, संध्या, एक तमिस्त्र। ठीक। अब हम लोग अगला देखेंगे अचल। मतलब नहीं चल, मतलब चलने वाला, जो नहीं चल सकता, मीन्स जो चलायमान नहीं है। जैसे शैल, पहाड़, पहाड़ी, पर्वत, आद्रि, कूट, गिरि, गिरि, धराधर, भूधर, महीधर, नग, श्रृंगी। देखिए बहुत लोग श्रृंगी में यहाँ पे ऐसे लगाते थे, ये गलत होता है, ये है श्रृंगी। शैल, शिखर, नगपति, तुंग, धरणीधर, भूमिधर, कोह, भूभृत, मेरु। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा, एक तो ये कोह, दूसरा है एक नग है, एक श्रृंगी है, एक तुंग है। देखिए अचल मतलब जो चल ना सके, तो शैल मतलब पर्वत, पहाड़, पहाड़ी, पर्वत, आद्रि एक है। कूट, जिससे बना चित्रकूट, कूट मतलब पर्वत। गिर, गिर मतलब पहाड़। धराधर, भूधर, महीधर, शैल, शिखर। ठीक। एक तो ये हो गया आपका। अब अगला हम लोग देखेंगे, ये लास्ट है, इसको देखेंगे हम चोर का। ठीक। चोर का देखेंगे हम लोग रात्रिचर, स्तेन,
ठग, तस्कर, दास्यु, रजनीचर, मूसक। ठीक, उसके बाद खनक, फिर कुंभिल, उसके बाद जेब कतरा, फिर जेब कट, चोर कट। आपने गांव में सुना होगा, बहुत लोगों को चोर कट कहते हैं, जेब कट कहते हैं। डाकू, डकैत, नकबजन, बगिया, उचक्का, उसके बाद कजाक, एक होता है कज्जाक, लुटेरा। अब इसमें से देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्या क्या है। एक तो स्तैन आप लोग, एक दास्यु, एक मूसक, एक खनक, एक कुंभिल, एक होता है नकबजन, ठीक, एक कजाक। इतने तो इम्पोर्टेंट इसको रखना है। रजनी मतलब होता है रात्रि, चर मतलब चलने वाला, जो रात में चले अर्थात चोर। रात्रि चर, रात में चलने वाला। ठग जानते ही हैं, तस्कर जानते ही हैं। जेब कतरा, जेब कट, चोर कट, डाकू, डकैत। एक बगिया, इसको भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देखना। तो आज हम लोगों ने देखा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हम लोग 8 देखे हैं आज। ठीक, अब अगला जब वीडियो बनाएंगे, आप इसको अगर पूरा फॉलो कर लेंगे ना, तो पर्यायवाची आपका एक भी नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं, इसकी गारंटी है। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। अभी हम टेलीग्राम चैनल भी एक बनाएंगे जब, तो उस पर हम लोग क्विज करेंगे। ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू भाई।